हो मे सकता है। बी। हुँ। तो फिलहाल इस जमाने के हिसाब से तो फिक्शन ही लगेगी। एक बात कह रहा हूँ, प्रेडिक्शन, जब हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे 72 हूरों को माना जाता है, तो मैं इस पे भी कह रहा हूँ कि हो सकता है। और अधिकतर पैरानॉर्मल चीजें या फिर भूत प्रेत जो कहते हैं, मैं तो मानता हूँ कि भैया पैरानॉर्मल भूत प्रेत से कहीं ज्यादा मैं एलियन पे बिलीव करता हूँ कि भैया एलियन है, परजीवी है। अगर नहीं होते तो ये लोग ससुरा पानी नहीं खोजते रहते नासा वाले। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने दर्शकों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा कल मैंने अपलोड किया था, जिसका विषय था कि क्या हुजूर दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। और उसी चर्चा में आगे की कड़ी आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं, जिसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस चर्चा को पूरा सुनना हो तो ही इसमें आगे बढ़िएगा, अन्यथा अगर इसे आपको आधा अधूरा सुनना हो तो आपसे निवेदन है कि इसे यहीं पे छोड़ के चले जाइए, क्योंकि अगर आपने इसे आधा अधूरा सुना तो हो सकता है कि आप मेरे विषय में गलत धारणा बना लें। तो इसीलिए आप लोगों से ये निवेदन है कि इसे अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत तक सुनेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि मैं बताना क्या चाहता हूँ, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। तो हमारे दोनों भाइयों के साथ टेलीग्राम पर हुई हमारी इस चर्चा का अंतिम हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। तो उस तरीके से था भाई, हम भी, मैंने देखा है ना ये चीजें क्या है किस तरीके से। तो जाहिर सी बात है, जिसका ख्वाब इतना प्यारा है वो यकीन में मिल जाए, यकीनन मिल जाए, या फिर हकीकत में मिल जाए तो फिर बात ही क्या। तो मिलेगा, मतलब एक ईसाई के हिसाब, एक मुसलमान के हिसाब से वो तो यही समझता है कि मिलेगा। और बात ये है कि वो आप कुछ भी बता दो, अधिकतर जो मुसलमान हैं उनको आप कुछ भी बता दो कि भैया ये देखो, इससे पता चल रहा है कि हाँ, जन्नत जैसी कोई चीज नहीं है, झूठ का पुलिंदा है, ठीक है। हाँ, वो फिर नहीं भी मानेगा। ये वो उस स्टेट में चले जाते हैं, उस माइंडसेट में उनका, उस माइंड स्टेट में चले जाते हैं, जिस माइंड माइंडसेट में एक औरत चली जाती है। जब उसको पता चलता है, मान लीजिए कि सेना का जवान है और वो क्या नाम से वीर गति को प्राप्त हुआ, ठीक है। हाँ, तो वो उस माइंडसेट में चली जाती हैं। अधिकतर नहीं, बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि क्या नाम से वो औरतें ये मानने को यकीन, मतलब मान विश्वास नहीं करती कि उसका पति मर गया है। वो वो आएगा मानना ही मतलब। नहीं चाहती, वो मानने ही नहीं चाहती। इवन के कई लोगों का तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है, दिमाग भी पगला जाता है, ऐसा भी कई बार होता है। तो उस तरीके से ये लोग उस माइंडसेट में चले गए रहते हैं कि इतने समय से वो लोग उस पर यकीन किए रहते हैं ना, वो चाह के भी उसे झुठलाना नहीं चाहते, वो उसी ख्याल में रहना चाहते हैं। हाँ, ये एक प्रकार समझ की गया मैं। साइकोलॉजी होती है। मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने होता क्या है ना कि भैया, उनको। उस हम्म, हेलो, हाँ आशीष हाँ भैया, हाँ। होता क्या था ना हम्म, उस टाइम पे, अब देखिए हम्म, अरब में ऐसा कुछ मनोरंजन के लिए कुछ था तो है नहीं, वो कहानियां ही गढ़ते थे उस टाइम पे, ठीक है। और वो हम्म, अपनी मन से जो जो मतलब उन्हें अच्छा लगता था ना, शहद की हम्म, नदियां, दूध की नदियां, हम्म, मतलब महिलाओं के लिए तो इतना बुरा डिस्क्रिप्शन है, मैं उनको बता भी नहीं हम्म। सकता अभी फिलहाल आपको। और ऐसे कहानियां गढ़ते थे वो, तो इस वजह से वो इतनी, मतलब बोल सकते हैं ना, इतनी एक्सेप्टेबल लगती थी उनको, क्योंकि वहां कुछ था नहीं एंटरटेन होने के लिए। ये चक्कर था एंटरटेन एक्चुअली होने के उनका। लिए ये बात भी था। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी आवाज आप लोगों को सही आ रही है ना। हाँ हाँ, हाँ। आ रही आ रही। तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है। समझ लीजिए कि आप 1600 साल पहले हैं, ठीक है। 1600 साल पहले आप अरब या फिर ईसाइयत के ये यूरोप के किसी कंट्री में हैं, मिडिल ईस्ट में है या फिर कहीं हैं। अब वहां के रहने वाले हैं आप, और आपको और मुझे, दोनों जन, हम दोनों एक ही जगह पे रहते हैं और हम दोनों को कहीं पे यात्रा करनी पड़ी, ठीक है। किसी मतलब के मुंबई जितनी दूर हमको यात्रा करनी पड़ी। तो आप अलग रास्ते से गए, मैं अलग रास्ते से गया। मैं थल मार्ग से गया और आप जल मार्ग से गए। आप आओगे, मैं भी आऊंगा। आप अपना किस्सा बताओगे और मैं अपना किस्सा बताऊंगा कि कैसे कैसे हमने यात्रा करी थी। अब मैं रियलिटी बताऊंगा,
मैं रियलिटी ये बताऊंगा कि भैया हम रास्ते में गए थे तो कुछ नहीं था, मेरे पैर में फफोले पड़ गए थे और फिर हम एक दिन बड़ा थक गए थे, बारिश बहुत तेज हो रही थी और इस तरीके से था, फिर भी हम लोग ठीक थे और हमने हाँ एक बार शेर को देखा था, उसकी दहाड़ सुनी थी। चलिए ये मैंने रियलिटी बता दी। और आपने बताया क्या कि भैया जल मार्ग से गया था और एकाएक बारिश बहुत तेज हो गई, आंधी तूफान आ गया और उसी में ये क्या नाम से पानी का एक बहुत बड़ा बवंडर उठ गया और सैलाब आ गया और एक बड़ा सा जलदैत्य था, वो हमारे कश्ती को उसने निगल लिया और एक जलपरी आके मुझे बचा ली और फिर उसके बाद वो जलपरी मुझे एक वेल पे बिठा के मुझको किनारे तक छोड़ के गई। अब ये कहानी, दोनों कहानियां आप बताओ, हम बताएंगे। अब मैं रियलिटी बताऊंगा, आपका फिक्शन बताओगे, लेकिन लोग सबसे हाँ ज्यादा उस वक्त के लोग सबसे ज्यादा किसकी बात पे यकीन मानेंगे? फिक्शन वाली। फिक्शन वाली, क्योंकि वो ज्यादा हाँ इंटरेस्टिंग है ना, वो ज्यादा फैलेगी, वो ज्यादा फैलेगी, लोगों में ज्यादा फैलेगी। स्प्रेड होगी, आपकी बात ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी। तो सही है। ये तो ये उस समय के माइंडसेट के हिसाब से देखें। और कोई चीज, कोई मान्यता जब ज्यादा गहरी हो जाती है ना तो उस पर व्यक्ति दिमाग नहीं लगाता, बस उसे मानता है। जैसे कि इस पे एक कहानी है, मैं बताऊं आपको, हाँ छोटी सी बताइए। कहानी है। ठीक है ठीक है मैं हाँ। ही बताऊंगा फिर आपको। एक एक महाजन जी थे, उनकी मृत्यु हुई तो उनके घर में एक काली बिल्ली थी और उनकी मृत्यु हुई। पंडित जब श्राद्ध कराने बैठा, हवन सामग्री वगैरह करवा रहा, मतलब श्राद्ध करा रहा था, तो वो बिल्ली इधर उधर सामान खराब कर रही थी। तो हुआ ये कि पंडित जी ने कहा कि भैया इसको क्या नाम से ये एक ये खटिए से बांध दो, चारपाई से इस काली बिल्ली को बांध दो। और बोला कि भैया रेशम वाला पट्टे से बांधना, क्योंकि बेचारी को ज्यादा दर्द ना हो। पंडित अच्छा व्यक्ति था, उसने बोल दिया ऐसा कि भैया जीव को ज्यादा परेशानी ना हो, उसको ऐसे बांध दो और उसके बाद जब ये श्राद्ध का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो छोड़ देना। चलिए वो वैसा ही हुआ। फिर उसके कुछ समय के बाद जो महाजन जी थे, उनके लड़के का देहांत हुआ। तो उनका पोता था, पोता पोते ने देखा था कि कैसे कैसे किया था। तो जब पंडित जी श्राद्ध कराने लगे तो पोते ने बोला कि अरे पंडित जी ऐसा कैसे करा रहे हैं आप, मेरे दादाजी के उसमें तो आपने क्या नाम से काली बिल्ली को बांधा था खटिए से, तो यहाँ पे क्यों नहीं बंधवा रहे? वहां भी पंडित जी के बेटे थे। तो उन्होंने कहा कि आपके पिताजी तो ऐसे करवाए थे। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि ठीक है, फिर उसको भी बांध दो। इसी तरीके से धीरे धीरे वो परंपरा निकल गई कि जब भी कोई मरता था परंपरा। तो भैया खटिए पे बांध के खटिए पे काली बिल्ली को बांधा जाता था। तो एक टाइम ऐसा आया कि कोई इस पे सोच विचार करता ही नहीं था, भैया खटिया पे बिल्ली को तो अभी बांधना रह ही गया है, वो एक परंपरा बन हाँ गई। तो उस पे वो फिर माइंड लगाने ही नहीं छोड़ दिए। छोड़ तो दिए इसी हाँ। तरीके से कई सारी मान्यताएं चलती हैं जिसपे कि लोग सोच सही है। विचार नहीं करते। और एक टाइम आता है कि जब आप उस चीज को पॉइंट आउट करोगे ना तो वो आप एक तरीके से टैबू हो जाएगा आपके लिए। पुराने ज़माने में भैया ऐसा ही तो होता था। अच्छा, जो शंकराचार्य जी की जो कहानी बताते हैं, उसमें बताते हैं कि जब उनकी माँ उनको जाने नहीं दे रही थी, तो हम्म, एक मगरमच्छ का पैर पकड़ लिया था और उसने हम्म, बोला था कि जब तक इनकी माँ उन्हें नहीं जाने हम्म, देंगी सन्यास के लिए, वो तब तक उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो एक हम्म, कहानी तो ये है, ठीक है? और दूसरी कहानी क्या है, जो असली है, वो है कि शंकराचार्य भगवान ने ये बोल दिया था कि मैं जो है नदी में कूद जाऊँगा, अगर आपने मतलब नहीं जाने दिया मुझे। तो लोग जो ठीक हैं है। उसे इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ना भैया ऐसा कर देते हैं। अब फॉर देख रहे हैं एग्जांपल भैया? जैसे कि फॉर जी। एग्जांपल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसी में एक और मैं जोड़ना चाहूंगा। जैसे कि तुलसीदास जी के ऊपर कहा जाता है कि वो भैया क्या नाम से मगरमच्छ पे चले गए थे, मगरमच्छ पे पैर रख के, नहीं शव पे, शव तैर रहा था गंगा जी में और उसी पे बैठ के उन्होंने सोचा लकड़ी का पट्टा है और तैरते हुए चले गए और सांप है, वो सांप था, उसको उन्होंने रस्सी समझा और उस पे चढ़ के चले गए। अच्छा, बात ये है, ये कहानी आपने सुनी है ना? अपनी मैंने पत्नी से नहीं मिलने सुनी। के लिए तुलसीदास जी ने ऐसा किया था। अच्छा, गोस्वामी अच्छा। तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी के प्रति वो इतने आसक्त थे कि उनकी पत्नी मायके गई हुई थी, तो अपनी पत्नी के विरह वेदना में वो उनसे मिलने के लिए गए और वो इतने अंधे हो गए थे काम वासना में, या फिर जो पत्नी के आसक्त वो इतने हो गए थे कि उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि भैया वो लकड़ी का पट्टा नहीं बल्कि वो शव है, और वो उसी पे बैठ के गंगा पार कर दिया उन्होंने। और उसके बाद खिड़की पे क्या नाम से सांप
टंगा था, सांप था, उनको लगा कि रस्सी है और वो रस्सी को पकड़ के चले गए थे। और जब उनकी पत्नी ने उनको कहा कि इतना तुम इतना सब कुछ करके मेरे पास आए हो इतनी आधी रात को, इतना प्रेम, इसका आधा भी प्रेम अगर तुमने ईश्वर से किया होता तो तुमको राम मिल जाते। ठीक है, तब फिर वो उनको वो एक प्रकार से उनका टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ और फिर उन्होंने फिर आध्यात्म का रास्ता अपनाया और फिर वो गोस्वामी तुलसीदास जी बने। ठीक है, इस तरीके से अच्छा। कहानी बताई जाती है। चलो ठीक है, एक मोरालिटी के हिसाब से लोगों को समझने के लिए उस टाइम के हिसाब ही था, लेकिन आज के टाइम समझ सकते हैं ना कि क्या होगी। पहली बात तो ये कि भैया वो चले आए शव पे गंगे और उन्होंने सांप को प्रश्न दिया। ये बात उनको नहीं पता चली, तुमको तो, और देखा किसने था ये इस बात को? उनको तो पता नहीं चली, किसी ने नहीं। क्योंकि उनको पता चला होता तो वो करते, तो उन्होंने तो बताया नहीं होगा। और किसी के हाँ, देखे में तो वो चढ़ नहीं रहे होंगे, नहीं तो जो देखता वो बोलता है कि भैया ये क्या कर रहे हो। सही बात है। और रात के टाइम पे गंगा जी में आप शव से आ रहे हो, कौन देखने आ जाएगा आपको? तो समझ में आता है ना, कहानियां बनाई गई हैं। अब जैसे कि भस्मासुर, उदाहरण बता रहा हूँ, भस्मासुर का उदाहरण ले लीजिए कि राइटर को पहले से पता था कि इसको हमको कौन सा पावर देना है, इसीलिए उसका नाम भस्मासुर रखा था। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, राइटर को पहले से पता था कि इसको भस्म वाला ही ऐसे पावर मिलेगा, इसलिए उसका नाम ही भस्मासुर रख दिए थे। तो समझ एवेंजर में आता है एवेंजर कि खेलते पहले से थे। प्री प्लान। हाँ, कुछ इसी तरीके से देखिए, मेरे हिसाब से ना, जो हमारे पुराण हैं वो अपने हाँ। जमाने के एक साहित्यिक ग्रंथ थे, जो कि फैंटेसी स्टोरी बताते थे। या फिर एक हम्म। और संभावना है कि हो सकता है वो किसी और ब्रह्मांड की कहानी हो, हो मे सकता है। बी। तो फिलहाल इस जमाने के हिसाब से तो फिक्शन ही लगेगी। एक बात कह रहा हूँ, प्रेडिक्शन, जब हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पे 72 हूरों को माना जाता है, तो मैं इस पे भी कह रहा हूँ कि हो सकता है। और अधिकतर पैरानॉर्मल चीजें या फिर भूत प्रेत जो कहते हैं, मैं तो मानता हूँ कि भैया पैरानॉर्मल भूत प्रेत से कहीं ज्यादा मैं एलियन पे बिलीव करता हूँ कि भैया एलियन है, परजीवी है। अगर नहीं होते तो ये लोग ससुरा पानी नहीं खोजते रहते नासा वाले। हम्म। तो संभावनाएं हैं, जिसकी स्ट्रांग संभावना है मैं उसको मानूंगा, उस पर ज्यादा यकीन करूंगा। अभी एलियन भैया किसको बोलते हैं? जो दूसरे किसी ब्रह्मांड में रहते हैं और उसी को तो एलियन बोलते हैं। तो हमारे एलियन, तो एलियन का शाब्दिक अर्थ अगर आप देखें तो एलियन का इंग्लिश में, जहां तक अगर मैं गलत नहीं हूँ, अंग्रेजी जी। भाई अगर कोई जानते हो तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि एलियन का मुख्य रूप से ये होता है कि जिससे हम अनजान हो या फिर हाँ, जिससे वो व्यक्ति हम अनजान हो, उसे एलियन कहा जाता है। सही बात है। लेकिन ये एलियन शब्द रूढ़ हो गया है परजीवियों के लिए, जो दूसरे ग्रह हैं, परग्रही, उनके लिए रूढ़ हो गया है। जैसे कि पंकज का मतलब होता है जो पंख अर्थात कीचड़ में जन्म लिया हो, लेकिन वो रूढ़ हो गया है कमल के लिए। उसी तरीके से इसका मीनिंग अलग है एलियन का, लेकिन ये रूढ़ हो गया है परग्रहियों के लिए। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेकिन अभी जो यूज होता है ना भैया, वो इसी चीज के लिए यूज करते हैं वो मैक्सिमम टाइम। तो अगर उस टाइम इसके हिसाब से भी देखें तो भी हमारे यहाँ पे तो हम्म, जो परलोक की जो बातें होती हैं उसमें भी तो आते हैं ना वो चीजें। तो हम्म, हम्म, हम्म। हमारी चीजें जो हैं काफी हद तक सनातन की जो चीजें हैं वो काफी हद तक मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में जो है काफी सही बैठ जाती है। जैसे हमारी जो कथाएं हैं वो बताते हैं चांद पर पहुंच जाते हैं, है ना, वहां पर कोई दूसरा हम्म, लोक है, आकाश में हम्म। कोई दूसरा लोक है, इस तरह से बताते देखिए, हैं जो। यहाँ पे देखिए, स्वामी दयानंद जी स्वयं कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि 8 वसु बोले गए हैं, 8 ग्रहों को वसु बोला गया है पृथ्वी को लेकर, इंक्लूडिंग टू पृथ्वी। 8 ग्रहों को वसु बोला गया। वसु अर्थात के जहाँ पे प्राणी बसते हों। जी। मे बी मैं इसका अगर अपने हिसाब से मैं अगर इसका अर्थ समझूं, तो मे बी जहाँ पे प्राणी रह सकते हैं, रहने की संभावना जहाँ पे हो। हम्म। तो 8 वसु में चंद्रमा भी आता है, सूर्य भी आता है, और भी कई सारे ग्रह हैं। 7 ग्रह आते हैं और हम हमारा ग्रह है। तो उस तरीके से है हमारे यहाँ पे तो इस हद तक भी। और याद रखिएगा,
अगर हम ये समझें, हेलो, जी, हेलो, आ रही है हाँ आपकी आवाज़। सुन रहे हैं। हाँ, अगर हम ये समझें कि भैया चलो हमारे यहाँ पे कोई, अगर हम ईश्वर की सत्ता को नकार देते हैं, मैं यथार्थवादी होके बात कर रहा हूँ, तो हुँ, हम अगर मान लें कि ना हमारे यहाँ पे मतलब कोई ईश्वर भी वगैरह नहीं है, जो भी था इंसानों ने ही अपने से डेवलप किया था। फिर भी सोचिए भाई, नक्षत्रों के बारे में सबसे पहले व्यापक तरीके से विषय सामग्री हमारे देश में ही बनाई गई है, ठीक है? ग्रह नक्षत्रों के बारे में, और उसकी सटीक दूरी, सटीक उसकी वो किस तरीके से उसकी ग्रह है, गति है, उसके बारे में उनको कैसे पता चला जिस टाइम पे टेलीस्कोप का नामो-निशान भी नहीं था? सही है। कभी सोचा है इस सही बारे में? बात है। भाई, मैं मानता हूँ कि वो उनको कोई ईश्वरीय ज्ञान नहीं मिला होगा, लेकिन हो सकता है कि राजाओं ने, वो टाइम पे जो राजा रहते थे, वो विज्ञान के प्रो थे, वो धर्म जो था, वो संस्कृति जो थी, वो प्रो विज्ञान थी, और उन्होंने ऐसे वैज्ञानिकों को मतलब ऐसे लोगों को उन्होंने अपॉइंट किया था कि भैया तुम काम ही केवल नक्षत्रों के ऊपर ध्यान देना करो, और वो डेली, अब सोचिए, ध्यान दे रहे थे, कितना वर्षों का उन्होंने रिसर्च करी होगी, तब जाके आज के टाइम पे हमें जो ज्योतिष विज्ञान मिलता है वो हमको देखने को मिलता है। अब जैसे कि सोचिए ना, गैलीलियो का ही मैं उदाहरण दे रहा हूँ। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का जो मॉडिफाई करके बड़ा वाला टेलीस्कोप बनाया, टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया था गैलीलियो ने। उसके बाद उसने उस टेलीस्कोप से एक बार देखने पे आपको थोड़ी ना पता चलेगा कि ये ग्रह इसके चक्कर लगा रहा है, वो उसके चक्कर लगा रहा है, सूरज पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, ऐसे एक बार में देखने को पे तो पता नहीं चलेगा। सोचिए, इतने उसने कितने वर्षों के बाद जाके ये कितना उसने देखा होगा, रात रात भर जाग के। तो उसी तरीके से जो हमारा आज के टाइम पे जो ज्योतिष विज्ञान या फिर जो हमारी संस्कृति है, वो कितना ऐसे ही ऑब्जर्व करके लोगों ने बनाया है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो भैया, अगर ईश्वर की सत्ता को हम नकार भी देना, तो भी हम ये मानते हैं कि भैया हमारे धर्म में ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे। हुँ, भाई ये तो पक्की बात है। लेकिन तब वो वही है, एक ईसाई आ जाएगा, मुसलमान को छोड़ छोड़ दीजिए, मैं तो ईसाइयों के बारे में भी जानता हूँ। तो ईसाई आ जाएगा, कहेगा कि भैया सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक तो हम ही ने दिए हैं। इस पे क्या कहेंगे? आपके आपके यहाँ पे तो भैया एक ही नोबेल मिला था साइंस के मामले में, वो भी थे सीवी रमन शायद। तब इस इसका क्या बारे जवाब दिया जाएगा? मित्रों, इस विषय पर ईसाइयों को जवाब देने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा पॉइंट है, जिसके बारे में किसी और दिन किसी अन्य वीडियो में विस्तार से मैं आप लोगों को सारी जानकारी दूंगा, जिसे सुनकर कोई भी ईसाई आपसे ये दोबारा कभी नहीं कहेगा कि भैया ईसाइयों ने सबसे ज़्यादा साइंटिस्ट दिए हैं। फिलहाल चर्चा पे पुनः आते हैं। तो गैलीलियो को इस भगाने वाले भी तो हेलो, चर्च वाले थे, मारने वाले भी तो चर्च वाले थे। वो चर्च वो के वजह से थोड़ी, तो वहां पर वो आया था, वो तो वो लेकिन आया था बाद ना। में हम हमसे ज़्यादा हेलो। गैलीलियो ही नहीं था भाई। पहले बहुत अगर आप थे, हाँ। देखेंगे तो ब्रूनो, सॉरी, ब्रूनो को तो बता दिया था ये लोगों ने। सबसे पहले ज्ञान की वेदी पे कोई चढ़ा था, ब्रूनो, और फिर उसके बाद कोपरनिकस को सताया गया, फिर उसके बाद आते हैं ये गैलीलियो। लेकिन चूंकि गैलीलियो ज्यादा फिर थे, इसीलिए गैलीलियो फिर और के दौर में देखो ये ये न्यूटन, हाँ, हालांकि इसको भी मैंने तो करा था। मैं भूल गया इनको इंक्लूड किया, क्या नाम, लियोनार्डो ग्रेट इंसान। डेविंची। वो हर एक फील्ड में उसकी जानकारी, हर एक फील्ड में था, हर एक विज्ञान से लेकर एक फील्ड में माहिर था, और वो जानता था कि भैया धर्म के साथ कैसे मेलजोल बना के रखना है, तालमेल बिठा के रख, ये लोग सरकार, इसलिए धार्मिक चीजें भी करता था, धार्मिक पेंटिंग बना और धर्म वालों कुछ करता रहता था। ईसाइयत के इतिहास में अगर देखें तो, अगर ये जो प्रभु यीशु हैं, मसीह हैं, उनका टॉप 10 अगर कुछ बनाने में लिस्ट देखा जाए, तो उसमें लास्ट सफर करके आता है, जो कि उन्होंने ही बनाई है, लियोनार्डो डा विंची ने। लेकिन जहां तक मैंने उसको समझाया, मैं मानता हूँ कि भैया वो मानता तो नहीं था क्रिश्चियनिटी को। फॉर एग्जाम्पल, आप देखे होंगे नास्तिदमस की अधिकतर भविष्यवाणियां सच हुई हैं, ठीक है,
हेलो, आप मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग के? हाँ, सुनाई दे रहा है, शायद सुनाई दे रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि हाँ लगातार हाँ मैं बोलता ही जा रहा हूँ, आपको समझ में ना। अब जैसे कि नास्टेदामस का ही ले लीजिए, तो नास्टेदामस जो था उसकी अधिकतर वो भविष्यवाणियां ही सच हुई जो उसने रिलीजियस होके नहीं बताई थी, रिलीजियस कॉन्टेस्ट में नहीं बताई थी। जो भी भविष्यवाणियां वो सब सच हुई। नहीं तो उसने तो बोला ये भी है कि भैया ईसा आने वाला है, लेकिन वो जानता था कि अगर मैं ईसा मगर मैं केवल भविष्यवाणियां सही भविष्यवाणियां करता रहूंगा और धार्मिक रूप से कोई भी बात इनको खुश करने वाली नहीं बोलूंगा, तो ये लोग भी मेरा ब्रूनो की तरह हाल करेंगे। हाँ, सही बात है। तो उसने कहा कि नहीं भैया चलो तुमको भी खुश कर दे, क्योंकि भाई भविष्यवाणियां, प्रोफेसी, इनके यहाँ पे बोला जाता है अधिकतर ये प्रोफेसी, प्रॉफिट बताते हैं। प्रॉफिट हाँ। बजेंदर हुए हैं ना एक, तो यहाँ पे हम्म। इनके यहाँ पे तो प्रॉफिट वही होता है जो कि, या फिर भविष्यवाणी बताने वाला वही होता है जो कि क्या नाम से ईसा को मानता है, तो या फिर ईसाइयत का प्रचार करता है। तो उस लेवल पे आके भी नास्तिदमस को ऐसा करना पड़ा था वो टाइम पे, नहीं तो फिर ये लोग नास्तिदमस की हम भविष्यवाणी उनकी जान ही नहीं पाते। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? हाँ। जी। तो उस तरीके से चीजें भाई। चलिए अब आप लोग अपना आखिरी आखिरी कमेंट करिए, फिर उसके बाद हम चर्चा का समापन करेंगे, बहुत टाइम हो रहा है। हालांकि बहुत टाइम तो नहीं हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे गांव में हूँ तो थोड़ा जल्दी टाइम हो जाता है खाने पीने का। हाँ भैया, आप लिया जाया करो ना भैया, अगर टाइम मिलता है तो आपको। हाँ, कोशिश तो यही करूंगा भाई। बात एक यह है एक ना कि यूट्यूब पे लाइव आने पे बैटरी बहुत जल्दी खाता है, और मेरे पास उस तरीके के संसाधन, अच्छा मोबाइल नहीं है उस तरीके का कि मैं आऊँ तो लगातार बातचीत कर पाऊँ। मेरा बैटरी डाउन हो जाता है। तो कोशिश यही रहेगी कि आपसे बीसी वगैरह पे आए, और अगर कोई अच्छी चर्चा हमारी जैसे कि ये चर्चा हुई, इसका कोई अच्छा पार्ट होगा तो उसको मैं क्या नाम से अपलोड कर सकता हूँ। सही है। हम्म, हेलो। तो उस तरीके से है। आप लोग अपना आखिरी आखिरी बात, आखिरी कमेंट करें, फिर उसके बाद चर्चा का समापन करेंगे। जी। ये बात तो आपने कल एकदम भी सही आऊंगा। बताई कि नहीं, ये आपने एक बात बहुत सही बताई कि जो भी ज्ञान था, जैसा भी था, हम लोग आगे थे, ये तो सही है। क्या क्या क्या? आपने बताया जिस तरह, जो है हमारे जो पुराने जो ज्ञान थे, जो है अभी भी, जो आज से भी हम हम्म बहुत ज्यादा एडवांस थे, हम्म ये पक्का बात है ये तो। एडवांस उस तरीके से भी नहीं कह सकते कि भैया हम बाकायदा विमान, मतलब कि हम उड़ते वगैरह थे। मैं मानता हूँ कि हाँ, हमारे यहाँ पे विमान वगैरह की परिकल्पना करी थी लोगों ने, ठीक है, वायुयान की हाँ। परिकल्पना करी थी, उसका स्क्रिप्चर भी बनाया था। लेकिन अगर मेरे, जहां तक मेरा ये खोज कहता है और मेरा दिमाग कहता है कि भैया वो लोगों ने परिकल्पना, या फिर वो लोग इतने माइंड के तौर पे इतने उन्नत सोच वाले थे कि उन्होंने इसकी परिकल्पना करी थी, लेकिन उन्होंने उसको साकार नहीं कर पाए थे। क्योंकि अगर साकार किए होते तो भाई वो टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि वो गुम हो जाए। अगर कोई आक्रांता भी आता ना, तो वो उस टेक्नोलॉजी को नष्ट नहीं करता बल्कि उसको ले लेता। ले लेता, हाँ। अगर गायब होने का फार्मूला आपको मिल जाए, गायब होने का फार्मूला मिल जाए, तो क्या आप आके गायब होने का फार्मूला को नष्ट करोगे कि क्या नाम से उसको ले लोगे, भले ही वो रख किसी लूंगा मैं काफिर तो। ने बनाया हो। हाँ। तो वो उस तरीके से चीजें हैं मेरे हिसाब से। अगर हम उस तरीके से, लोग अधिकतर लोग जो अधिकतर एकदम कट्टर होते हैं, या फिर बहुत ज्यादा हिंदू धर्म, या फिर मैं सभी को कह रहा हूँ आर्य समाजी या फिर पौराणिक जो भी है, वो जो कहते हैं ना, अगर इतना उन्नत रहा होता तो वो टेक्नोलॉजी ऐसी जाती नहीं। ये इतिहास गवाह है कि कोई भी उन्नत टेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं गायब होती। हम्म। ये तो है, ये हाँ, तो सही अब बात जैसे कि देखिए मैंने लियोनार्डो डा विंची की ही बात करी थी। वो बंदा इतना इंटेलिजेंट था कि उसने मनुष्य को, जो ये मनुष्य, ये इंसान जो पैराग्लाइडिंग करते हैं, वो हाथों में एक तरीके का चिड़िया की तरह बना लेते हैं, और वो लोग ऊपर आसमान से ऐसा कूदते हैं पहाड़ी पे से, और उड़ते रहते हैं काफी देर तक। उसकी परिकल्पना उसने अपने एक आर्ट में कर दी थी पहले ही। है। तो वाह। सोचिए वो कितना ब्रिलियंट व्यक्ति होगा। तो उस तरीके का ब्रिलियंट हम मानते हैं कि भैया हमारे देश में भी थे, हमारे विद्वान थे।
और उन्होंने उन्हीं में से एक थे जिन्होंने मुझे उनका नाम देखिए मैं बड़ा बढ़िया नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा, जिन्होंने विमान शास्त्र लिखी थी। लेकिन शिवकर बापूजी तलपड़े के बारे में जो बोला जाता है इसका देखिए मैं मानता हूँ कि शिवकर बापूजी तलपड़े ने प्रयास किया होगा, लेकिन साकार हुआ या नहीं हुआ इसके साक्ष्य नहीं मिलते। हो सकता है कि उन्होंने किया भी हो, लेकिन ज़्यादा पता नहीं चलता इसका। क्योंकि अगर हुआ होता तो अंग्रेज उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करते, लेकिन अंग्रेज ने नहीं किया था, वो किसी एक राइटर ब्रदर ने किया था जो कि वहाँ के रहने वाले थे। अगर ऐसा हुआ होता, आप समझिए ना कि अगर ब्रिटिश हुकूमत को पता चली होती तो सबसे पहले ब्रिटेन की महारानी बैठ के उड़ती ना। राइडर ब्रदर क्यों उड़ते? या फिर ब्रिटेन के राज्य मतलब सरकार में जो व्यक्ति था, कोई एक व्यक्ति उड़ता, एक सामान्य नागरिक क्यों उड़ा? और वो भी राइडर ब्रदर ब्रिटेन के नहीं थे जहां तक मुझे लगता है, अमेरिका के थे क्या शायद। हाँ, आप इन उनमें दोनों से देश किसी को के पता थे। है? हाँ, इन दोनों देशों में से था, कोई था तो सही। एग्ज़ैक्ट तो तो ध्यान नहीं उस है मेरे को तरीके भी। से देखा जाए तो जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये मान सकते हैं कि भैया हमारे लोग वैचारिक स्तर पे तो बहुत आगे थे। जिस टाइम पे अंग्रेज लोग ये विदेशी लोग बाकी देशों के लोग दुनिया में खाने के लिए लड़ रहे थे, खाने के लिए, हगने के लिए, मूतने के लिए, सोने के लिए और इलू इलू करने के लिए लड़ रहे थे। वो टाइम पे हम लोग इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के ऐसे लोगों को अपॉइंट कर चुके थे जिनको कि हमने ये काम दिया था कि भैया तुम केवल सोचो कि हम क्यों हैं। आध्यात्मिक स्तर पे सोचो कि हमारे जीवन का पर्पस क्या है। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। हाँ? आप एक बात बोलिए। मेरा नाम अब्दुल्ला खान है, मैं एक मुस्लिम लड़का। ठीक है, उसमें मेरी गलती नहीं है ना? सुनिए भाई, बात सीरियसली कर रहे हैं आप, मजाक में मत लीजिए। नहीं भाई, मैं अगर सच मजाक कह रहा हूँ। मैं बात नहीं करूँगा। नहीं, बिल्कुल। अरे जो मजाक करे उसकी ऐसी तैसी, यार कौन मजाक कर रहा है?